Hello dear NEET aspirants, welcome to our channel Zenith Guru पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित। और मैं प्रथम द्विवेदी। आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं अपना नीट का क्रैश कोर्स जो कि है 2 मार्च से स्टार्ट। मैम ये थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं आपने स्टार्ट करवा दिया है नीट का कोर्स? सर देखिए, नीट में क्या होता है, बच्चों की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना जल्दी हम शुरू करेंगे ना उतना बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा और उनको टाइम मिल पाएगा। ओके ओके, तो आप ये 2 मार्च से स्टार्ट करवा रही हैं। यानी वेरी कि गुड। संडे से कल से हम ये चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। ओके देखो बच्चों, हमारा जो क्रैश कोर्स है उसको जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार नीट क्या है, उसकी क्राइटेरिया क्या क्या है, कब आपको फॉर्म फिल करना है। देखो, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा, जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है या फिर किसी को डाउट है कि नीट में क्या क्या चीजें हैं, कैसे पेपर सेट होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कितना हमें टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है तो क्या हम पेपर में अपीयर हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, इन सब की जानकारी हम आज के इस वीडियो में यानी कि आप ये चाहती हैं कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि सोर्स क्या है। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका जो एक्चुअल सोर्स है वो क्या होता है। आपको कहाँ जाके पेपर देना है। नॉर्मली आप सब लोग गूगल पे सर्च करेंगे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा जिसमें आप लोगों को जाना है नीट के कॉलम पे। और जैसे ही आप नीट पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा नीट रिलेटेड, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारे इस तरह के जो नीट का एग्जाम है उसको कंडक्ट कराती है। तो यहीं से आपको सारा का सारा ऑपरेशनल पार्ट कवर अप करना है। अब आप कहेंगे इंफॉर्मेशन, तो आपको इसके बारे में पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है 2025 का, ये आपको यहां मिल जाएगा। वैसे आप लोगों को ये सब काफी लंबा है, अराउंड 159 पेज का है, तो तसल्ली से अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। इन शॉर्ट जो शॉर्ट समरी है वो ऑब्वियसली मैम आपको बता देती है। ठीक है। ओके, सो यही हमारा इंटरफेरेंस है जो भी आपने पीडीएफ में देखा था, राइट? चलिए सर, आप थोड़ा बच्चों को बताइए। ओके सो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, हम लोग इस समय फेब हमारा एंड हो चुका है और आज हम लोगों की डेट है 1 मार्च। तो आप लोगों के जो एग्जाम हैं, जो फॉर्म फिल करने हैं, उसकी लास्ट डेट है आपकी 7 मार्च। तो लास्ट के बिल्कुल आखिरी दिन के लिए तैयार मत बैठे रहिएगा। आप लोगों की जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका है वो फिल करने की विंडो ऑन हो चुकी है। 7 फेब को, 7 मार्च तक आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। इसके बाद ये लास्ट डेट है। अगर आपका फी सबमिशन हो गया या किसी भी तरह का, चूंकि पेमेंट होने में ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जनरली लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, उसको सेव कर देते हैं और फिर बाद में पेमेंट मोड ऑन करते हैं। तो 7 मार्च को आप लोगों को रात्रि के 11:50 तक, यानी कि देर रात तक, 12 मत बजने देना, अदरवाइज आप लोगों के 12 बज जाएंगे। ठीक है। तो आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया तो सपोज दैट कोई छोटी मोटी एरर आपसे हो जाती है। ठीक है। तो वो जो एरर होगी, इसमें क्या है, आप लोग कुछ पर्टिकुलर एरियाज को, हर एक एरिया को आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ लॉक हो जाते हैं। तो आप लोगों को वो 11 मार्च तक, यानी 9 से 11 मार्च तक आप लोगों को उस विंडो को करेक्ट करना है। बात करते हैं फीस की, तो सिंपल सा पॉइंट है, जो जनरल कैंडिडेट है ऑब्वियसली उनका पेमेंट हमेशा ज्यादा होता है बिकॉज वो बिल्कुल जनरल कैंडिडेट्स हैं। तो 1700 रुपए का इसका पेमेंट मोड होगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कोटा हो गया, ओबीसी हो गया, एनसीएल हो गया, इनका सिर्फ 100 थोड़ा लेस किया गया है, 1600। बाकी एससी एसटी जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं इनका 1000 है। अगर आप इंडिया के अंदर पार्ट करें तो ये पेमेंट है। इंडिया के बाहर किसी और कंट्री से आप ये पेपर दे रहे हैं, काफी कंट्रीज के बच्चे यहाँ पे पेपर देते हैं, तो उनके लिए जो पेमेंट है वो काफी ज्यादा रखा गया है, 9500 रखा गया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि आप लोग फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद आप लोगों को पेपर कहां देना है। तो आप लोगों को जो सिटी की इंफॉर्मेशन है कि आपका जो पेपर है, कोशिश ये होती है कि आपके नियर बाई हो। अब चूंकि ये जो एग्जाम है वो पेन पेपर एग्जाम है, तो इसमें एक सिटिंग अरेंजमेंट का काफी ध्यान रखना पड़ता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेई की तरह ये पेपर नहीं कि जो हफ्ते भर चले, ये 1 डे एग्जाम है, पेन पेपर एग्जाम है। तो ये आप लोगों को 26 अप्रैल तक पता चल जाएगा। आप लोग जो इससे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वो 1 मई डाउनलोड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से नोट कीजिएगा।
कई लोग अपना एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, डाउनलोड ही नहीं करते हैं, जैसे मैम भी है, इन्होंने अपना एक एग्जाम का एडमिट कार्ड 2 तारीख तक डाउनलोड करना था, ये 4 तारीख को बता दी, मेरा पेपर ही छूट गया है। वेरी गुड। अच्छा, अब पॉइंट पे आते हैं कि पेपर कितने घंटे का होगा। तो पेपर की जो ड्यूरेशन होगी वो अप्रोक्सीमेट आपकी 180 मिनट की होगी, पेपर 3 घंटे का होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन बाकी कुछ चाहिए आपको तो वो आप लोगों को एनटीए की इन दोनों वेबसाइट से हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैम मुझे आगे के बारे में बताइए, आगे क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो नीट का एग्जाम है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 तो मेन सब्जेक्ट है ही। बायो को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं एंड इवन केमिस्ट्री भी क्लासिफाई होती है, राइट? लेकिन चलिए, क्वेश्चन नहीं बढ़ते हैं, है ना? हाँ, क्वेश्चन हाँ। नहीं पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 180 क्वेश्चंस है। टाइम आपको 180 मिनट ही दिया जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू पैटर्न में, राइट? एंड यहाँ पे क्या है, टाइमिंग क्या दे रखी है आपको, वही जो मैंने बताया 180 मिनट, यानी कि पूरे 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। आपकी टाइमिंग रहेगी 2 PM टू 5 PM, बट ऐसा नहीं कि आप 2 PM ही पहुंचे, वहां पे आपको एटलीस्ट 1.5-2 घंटा पहले पहुंचना नहीं, पड़ेगा। उसके बारे में तो आप एक वीडियो अलग से बना के बताएंगे कि जब आप सेंटर जाते हैं तो आप लोगों को किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो आप लोग उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप लोगों को बहुत पहले और किन किन जरूरतों के साथ और कौन कौन सी चीजों के साथ जाना है वो सब आप लोगों को डिटेल में बताया ओके, जाएगा। तो यहाँ ओके, पे क्या है, फिजिक्स में आपको टोटल 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आएंगे तो 50 है ना, उसमें से आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। केमिस्ट्री में भी 45 रहेगा, और बायो में क्या होता है, बॉटनी है एंड जोलॉजी, तो इसमें भी क्या रहेंगे 45 यानी कि टोटल 90 क्वेश्चंस आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। ओवरऑल जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे, होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में 200, आपको अटेम्प्ट करने हैं 180 क्वेश्चन, और उसके लिए है आपके पास 3 घंटे। और ओके। टोटल मार्क्स कितना रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है क्या? 720। ऑफ कोर्स सर, नेगेटिव मार्किंग है, इसी के लिए तो ओके, कंपटीशन है ये। ओके, तो वो क्या क्राइटेरिया है उसका नेगेटिव मार्किंग का? अगर बच्चे ने करेक्ट आंसर किया है तो +4 मार्क्स रहेगा, हम्म, और अगर गलत किया है, हम्म। अटेम्प्ट किया है पर वो गलत हो गया, तो -1, और अगर अटेम्प्ट ही ना किया हो तो नंबर नहीं तो कटेंगे। बच्चों अटेम्प्ट करना, ओके, और अच्छे से अटेम्प्ट करना, सोच समझ के करना, बट Of course, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, जो नहीं आता है उसको डेफिनेटली छोड़ छोड़ देना, हाँ। दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग मेरिटोरियस बच्चे हैं और आपको लगता है कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज सारे अटेम्प्ट करना। और मैं जैनित गुरु पाठशाला के बच्चों से तो बिल्कुल कहूंगा, प्लीज सारे के सारे अटेम्प्ट करो हाँ, और क्योंकि देखिए, इतने इसमें मार्क्स आपको लेके याद आओ, रखना है। क्योंकि लास्ट ईयर इतने मार्क्स काफी बच्चों के आए थे। ठीक है, और क्या है मैम इसमें? अच्छा, सिलेबस, यही है, सिलेबस के बारे में है, जिसको इसके हम बारे में बिल्कुल ना किसी डिटेल और, में डिस्कस यस, करेंगे। डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये ना टीचर टू टीचर का हाँ, एक जो भी कंसर्न होता रिस्पेक्टिव है। आपके टीचर्स होंगे, जब भी वो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उससे पहले अपने सिलेबस के बारे में यस, यस, discussion वो डिटेल में, क्योंकि देखो एनटीए ने जो रिटन में सिलेबस दिया है करेंगे। वो ऑब्वियसली आप लोग जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, हम्म, लेकिन टीचर की नजरों से बच्चे के लिए क्या जरूरी है, किसको स्किप किया जा सकता है, वो सब टीचर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो आप लोगों के पास आ जाएगा। तो आप लोग जो सिलेबस का वीडियो है वो डिटेल में अलग से देखिएगा और उससे आपको एक एडवांटेज होगा। अच्छा, इसके बारे में मैं बताइए, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा कमजोर है ये विषय, इसके ओके, बारे में बताइए क्या सो है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, 17 इयर्स के हम्म, स्टूडेंट्स जो हैं वो ये पेपर दे सकते हैं, यानी कि एज क्राइटेरिया यहाँ पे क्या दे रखा है, बोर्न ऑन और बिफोर 31/12/2008। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में 2009 आता है, दैट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल अगर मैं दिस आपसे ईयर। बोलूं मैम कि फॉर एग्जाम्पल मैं पैदा हुआ हूं, फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं पैदा तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि 1 ठीक इसके एक दिन बाद, नॉट दिन बाद, रात्रि को भी अगर मैं होता हूं और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसमें अगर 2009 09 आ जाता है तो मैं पेपर नहीं दे नहीं दे सकते। पाऊंगा। वेरी गुड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये प्लस थोड़ी सी आई अजीब थिंक अलग मेरे भाषा है। ख्याल से ये 17 से लेकर 25 इयर्स तक के लिए वैलिड होता है, वो अलग अप्रोक्सीमेटली अलग 7 to 8 अलग इयर्स तक अलग के लिए। जो क्राइटेरिया हैं वो भी इसमें काम करते हैं। और आगे क्या है इसमें? मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर मोड रहेगा, है ना? ये हम बच्चों को ऑलरेडी बता चुके हैं। हम्म, सिंगल डे एग्जाम आपका होगा, एक ही दिन होगा, तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि 2-3 दिन का पेपर होता है। जैसे जनरली क्या होता है कि आईआईटी का थोड़ा सा डिफरेंट हम्म, डिफरेंट वो होते हैं, बट क्या है यहाँ पे चूंकि पेन पेपर एग्जाम है तो एक दिन में आसानी से कवर अप हो जाता है। ओके,
और आगे का ड्यूरेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस ड्यूरेशन कर पता लिया है है आपको, प्लस। और टाइम भी आपको पता है कि 2 PM बिल्कुल फिक्स है, हाँ 2 जी, से 5 बजे तक। वो इसमें भी कुछ एक एडिशनल है सर, हम्म, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, जो ओके ओके। फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, हम्म, उनके लिए 1 आवर एक्स्ट्रा रहेगा। वो डेफिनेटली हर एग्जाम में होता है, बच्चे चूंकि 10th पास करने के बाद आए तो उनको ऑब्वियसली पता है। अच्छा, अब इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, चलो अब चूंकि स्लाइड आ चुका है तो आपको यहाँ बताए देते हैं, बहुत रैपिडली बताएंगे। 2 से 5 में आपको इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम होगा, अगर आप किसी और कंट्री से वो हो रहा है तो उसका एक आपको ध्यान देना है कि इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग आपको 2 से 5 3 घंटे का पेपर होगा, लेकिन आपको पहुंचना है। आपका जो लास्ट एंट्री है भाई, इसके बाद गेट बंद हो जाएगा, फिर मत बोलिएगा कि सर एंट्री करा दीजिए, मैं बिल्कुल एंट्री नहीं करवा पाऊंगा, ये मेरे लायक ये काम नहीं है। ठीक है, मैं क्लियरली बता रहा हूं। अच्छा, आप लोग ऐसा मान के चलिए कि आप लोगों को अपनी सीट पर जो बैठना है वो हर हाल में क्लियरली है, सेंटर पहुंचिए लगभग 1.5 घंटे पहले। ठीक है, वेट कीजिए, पानी वानी पीजिए, तसल्ली से लाइन में लगिए, कई बार क्यों थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है, और आप अपनी क्लासरूम जहां आपको पेपर में बैठना है, रोल नंबर देखना है, सिटिंग अरेंजमेंट देखना है, वो सब देखने के बाद आप आराम से 1:15 तक, यानी कम से कम 45 मिनट पहले आप अपनी सीट पे बैठ जाएं। अपनी सीट अगल बगल चेक कर लें, कहीं किसी ने कुछ लगा तो नहीं दिया है, कहीं कोई एक ऑब्जेक्शनेबल कोई मटेरियल तो नहीं है, तो ये सब चीजें आप लोगों को रखनी है। 5 बजे आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कॉपी सबमिट कीजिए, वो ऑब्वियसली OMR होगी, सबमिट कीजिए, और बस ये एक नोटिस है जो ऑलरेडी आता है, चूंकि NTA खुद अनाउंसमेंट करती है, तो अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग एक आपका ये रहेगा। बाकी मैम इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ये सब क्या है? बेसिकली ये रिजर्वेशन है ओके ना, ओके। ST SC OBC के लिए, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम सिर्फ एक छोटा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, है ना, बच्चों को, कि हाँ, शॉर्ट में पता सारी होना चीजें चाहिए कि पता मतलब। चल जाए। ओके, ओके, चलिए ठीक है। एंड सो ये तो सर आपको पता ही है कि क्या है यहाँ ठीक पे। है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन का एक डिफरेंट वीडियो आएगा जो आप लोगों को तसल्ली से आप लोग देखिएगा। ये जस्ट एक अनाउंसमेंट थी, और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज इंफॉर्मेशन, सिलेबस कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, इन सब के बारे में। इसे मैं बच्चों आप लोगों को एक चीज बताऊं, इसे मैं कहता हूं पेंटा के। पेंटा के शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, ये मेरा एक बनाया हुआ वर्ड है। कब, कहां, क्यों, कैसे और कितना पढ़ना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। ठीक है, और इसी के बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन और एक पूरा डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें हर एक बारीकी को बताया जाएगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी टीचर आपसे कुछ भी कहे, इतने क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन, आप सिर्फ सुनिए। ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए, क्योंकि हर बच्चे का जो कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, हम अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे, तो बस इन चीजों को अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, और होप सो सबसे पहले 7 तारीख से पहले आपको फॉर्म फिल करना है, तो देरी मत कीजिए, अभी आराम से। अगर आपको नीट का पेपर देना है, अगर आपका फ्यूचर में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्म फिल करने से पहले कल आप लोगों को मैम का एक लेक्चर मिलेगा, तो बढ़िया उसको ज्वाइन कीजिए। जैनित गुरु पाठशाला, इस चैनल को आप लोग बढ़िया अच्छे तरीके से देखिए, इंटरफेस भी बता देता हूं कि आप लोग जब चैनल पे आएंगे, जब आप सर्च करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो बस आप लोगों को करना सिंपली क्या है, इसको आप लोगों को ज्वाइन करना है। जैसे आप ज्वाइन करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, आप लोगों को पूरी की पूरी जो डिटेल है वो पता चलती रहेगी। सो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अब आई थिंक अब क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच, वेलकम इन नीट 2025। इसके क्रैश कोर्स के साथ हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल, एंड कल की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कल की क्लास है, जहां पे आप खुद को एनालाइज करेंगे। ओके, सो डोंट मिस टुमारोज क्लास, एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।